में आते हैं और आकर के कैकेयी को बहुत ही तरह तरह से समझाती हैं और कैकेयी की मति को फेर देती हैं। इधर सांझ समय महाराज दशरथ अपने भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। प्रभु जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है। संध्या का समय हो गया। नित्य प्रतिदिन अपनी महारानियों के पास जाया करते हैं। विचार कर रहा हूं किस महारानी के पास जाऊं, क्योंकि 14 दिन हो गए। 14 दिन से हम किसी महारानी के पास नहीं गए और प्रातःकाल राम को राजा बनाना है। हाँ, याद आया, महारानी कैकेयी राम को सबसे अत्यधिक स्नेह करती है। अगर यह समाचार मैं महारानी कैकेयी को जाकर के सुनाऊंगा तो अत्यधिक प्रसन्न होगी। अगर मैं महारानी कैकेयी के पास नहीं गया तो महारानी कैकेयी को हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा कि प्रातःकाल राम को राजा बनाना है और महाराज ने हमें अपनी ओर से एक भी बार संबोधित नहीं किया। देख रहा हूँ चलते चलते महारानी कैकेयी के भवन की ओर आ गया। महल के पट बंद है, न कोई दास न कोई दासी। दासी जी महाराज। क्या कारण है आज तुम्हारा यह मुखमंडल अब मलिन दिखाई दे रहा है? कहो कहो दासी, इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहाँ पर है? महाराज, महारानी इस समय अपने गोधन में। हाँ महाराज। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। तो भवन सुने सतुच है, बस आगे होड़े पर ही न पावो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरी अयोध्या में। अरे जिसको भवन का निर्माण हमारे पूर्वजों ने करवाया, उसको भवन में रघुवंश की कोई नारी नहीं गई, परंतु आज महारानी कैकेयी को भवन जाने की आवश्यकता हुई तो क्यों? कारण क्या है? न जाने क्यों आज यह भूमि मेरे पैरों को जकड़ रही है। कह रही है, सावधान राजा दशरथ, आगे को पैर ना बढ़ाना। आज तुम्हारी अयोध्या में तुम्हारे ही सम्मुख कोई अनहोनी होने जा रही है। नहीं नहीं, मेरे रहते मेरी अयोध्या में कोई अनहोनी नहीं हो सकती, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। फिर ये मुझे कौन सावधान कर रहा है? ये चलते हैं सच्चे, ये तीर सदा पर झूठे दाव नहीं चलते। ये चलता तो है दशरथ, परंतु ये दशरथ के पैर नहीं चलते। आज मैं अपने पैरों को आगे की ओर बढ़ाता हूँ तो पीछे की ओर चलते हैं। अगर मैं को भवन नहीं गया
तो मुझे कारण ही पता नहीं चलेगा कि महारानी कैकेयी को भवन गई तो क्यों, कारण क्या है तो क्या किया जाए। चला जाए उस अंधेरी कोठरी को भवन की ओर। सभाये नरेशु प्रिया बह गया वो, सभाये नरेशु सभाये नरेशु प्रिया बह गया वो, सभाये नरेशु का पुरस्कार हमारे मोहित भैया लम्बादार, देवा भैया निषाद छियाना मोहल्ला प्यूनी खुद वालों की तरफ से ये महाराज दशरथ जी काम पर कोषों प्रदान करते हैं, धन्यवाद। और ये 51 रुपये हमारे सोहन सतीश अमर भैया जी की तरफ से, ये वर्मा जी है, ये 51 रुपये प्रदान करते हैं, धन्यवाद। इन रेशमी वस्त्रों का परित्याग कर दिया है महारानी ने, जो कभी इनके शरीर पर शोभायमान होते थे। इस चंद्रिका का भी अपमान कर दिया जो कभी इनके शीश पर शोभायमान होती थी, और इन मैले कुचैले वस्त्रों को धारण कर भूमि में शयन कर रही है। नहीं नहीं महारानी, ये समय इस अंधेरी कोठरी में रहने का नहीं है, उत्सव मनाने का है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें प्राणों से प्यारा तुम्हारा राम अरे प्रातः काल इस अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। हे मृगनयनी कोकिल बहनी, जाय निकटीन कहीं मृदुबानी, प्राण प्रिया कही है तुरी सानी। महारानी, महारानी आज हमने जैसे ही महारानी को स्पर्श किया, महारानी ने हमारा हाथ हटा दिया। हो सकता है महारानी शयन कर रही हो। महारानी, 21 रुपए का पुरस्कार हमारे फिर वही जाने पहचाने संदीप मुखिया जी, श्याम बिहारी बुड्ढा जी और पंकज मुखिया जी की बिहुनी कला वालों की तरफ से 21 रुपया प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या हो गया महारानी? आज महारानी का पारा बहुत गर्म है? अरे क्या हो गया? हमसे कुछ भूल हो गई महारानी? महारानी, हाँ, ये 10 रुपए हमारे प्रकाश भैया यादव जी की तरफ से ये इसी सीन पे प्रदान करते हैं, धन्यवाद। अरे क्या हो गया महारानी? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया या हमसे कुछ भूल हो गई जो इस तरह अपनी आंखों के कटीले बाण हम पर चला रही हो महारानी? क्या हो गया? ये कटीले बाण इन आंखों के हमें बहुत बुरे लग रहे हैं। अपने मुख में प्रसन्नता की लहर दाखिल करो और कहो क्या हो गया महारानी? कोई उत्तर नहीं। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया?
महारानी, हमसे कुछ भूल हो गई। अरे कम से कम इतना विचार करो, घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु चार चार पुत्र बधुए हैं। जब उनको पता चलेगा कि बुढ़ापे में भी झगड़ा होता है तो बड़ा उपहास करेंगी। महारानी, सीता नित्य तुम्हारी इन केसों को संवारा करती है, वो केस बिखेर दिए हैं, उन मखमली गद्दों का परित्याग कर दिया है जिनमें तुम नित्य शयन किया करती थी। महारानी, कुछ तो बोलो, आखिर बात क्या है, कारण क्या है, क्यों रूठी हो? हमसे कुछ भूल हो गई है क्या महारानी? कारण बताओ महारानी। अरे कारण बताओ महारानी, काहे बैठी निशानी? कारण बताओ महारानी। हेलो, ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे फिर वही जाने पहचाने संदीप मुखिया जी, श्याम बिहारी बुड्ढा जी और पंकज मुखिया जी की तरफ से ये कसरत जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान है। बहुत बहुत आभारी है मंडल की तरफ से, हार्दिक धन्यवाद। कारण बताओ महारानी, कारण बताओ महारानी, काहे बैठी निशानी? कारण और इतना ही नहीं महारानी, अगर तुम किसी भिखारी पर मोहित हो तो उसको मैं राजा बना दूं, और यदि किसी राजा पर मोहित हो तो उसको मैं रंग बना दूं। कहूं कहीं रंग कहीं, कहूं कहीं रंग कहीं, कहूं नरेशु, कहूं कहीं निपति निकासो देशु। कहूं कहीं रंग कहीं, कहूं नरेशु, कहूं कहीं निपति निकासो देशु। अब ना करो मनमानी, अब ना करो मनमानी, काहे बैठी निशानी? कारण बताओ महारानी, काहे बैठी निशानी? कारण बताओ महारानी, काहे बैठी निशानी? अगर तुम्हारा किसी ने अनित कर दिया है क्या? अरे किसके दो सिर हो गए जिसे यमराज लेना चाहता है? अनित तोर प्रिया कही कीना, अनित तोर प्रिया कही कीना, कहीं दो सिर कहीं जम चहोलीना। अनित तोरे प्रिया कही मीना, कहीं दो सिर कहीं जम चहोलीना। अब ना करो मन मानी, ओ महारानी, अब
और इस तरह का झगड़ा हो जाए कि बात भी ना हो, फिर उस घर में अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए चाहते क्या है महारानी, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये ढंग बेढंग आज क्यों है, बेवक्त फूल से इस मुखड़े का हो रहा मलिन ये रंग क्यों है। और इतना ही नहीं, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, ये मन मार मार क्यों मचला है, पड़ गई मांग क्या ये उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है, पड़ गई। क्यों को भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राणों से प्यारा उसका अभिषेक दिवस कल है, इसलिए उठो 16 श्रृंगार करो। क्यों दूर दूसरे हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। और ये 21 रुपए का पुरस्कार फिर वही जाने पहचाने हमारे संदीप मुखिया, श्याम बिहारी बुड्ढा जी और पंकज मुखिया जी बिहुनी कला वालों की तरफ से ये दशरथ जी के सुंदर अपने पर, और ये 21 रुपया इंजीनियर सोहन वर्मा जी की तरफ से। ये क्यों मेरे पास चले आए आप, मैं कौन हूं तुम्हारी, चले जाओ मेरे पास से, चले जाओ उसी सौत के पास, उसी कौशल्या के पास, मेरे पास क्यों चले आए आप, मुझे अकेले छोड़ दो महाराज, चले जाओ मेरे पास से, मुझे अकेला ही रहने दो महाराज, मैं कोई नहीं होती तुम्हारी, चले जाओ मेरे पास से। और प्रिया और प्रिया वो प्रिया तुम हमारे प्रिया, और प्रिया वो प्रिया तुम हमारे प्रिया, और हमारे प्रिया, और हट जाओ और चले जाओ ना छेड़ो हमारे प्रिया, हट जाओ ना छेड़ो हमारे प्रिया, प्रिया वो प्रिया तुम हमारे प्रिया, प्रिया वो प्रिया तुम हमारे प्रिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे प्रिया, चले जाओ ना छेड़ो। महारानी अगर तुम हमें पिया कह रही हो, हेलो हाँ, ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे सोहन वर्मा जी और सतीश वर्मा जी और अमर वर्मा जी के सुंदर अपने पर, और ये 21 रुपए हमारे फिर वही जाने पहचाने संदीप मुखिया जी, श्याम बिहारी बुड्ढा जी और पंकज मुखिया जी की तरफ से ये 21 रुपया केकई के सुंदर अपने पर प्रदान है। बहुत बहुत आभारी है मंडल की तरफ से, हार्दिक धन्यवाद। पिया वो हमारी पिया, पिया वो हमारी पिया, मेरी भोली पिया, मेरी प्यारी पिया, क्यों रूठी हो हमसे, आओ तो पिया क्यों रूठी हो
पुरस्कार हमारे राम सिंह जी राजपूत बिहुनी कला और पटेरा की तरफ से ये दशरथ जी और केकई के सुंदर अपने पर प्रदान करते हैं। हम आभारी हैं मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और ये 21 रुपया फिर वही जाने पहचाने संदीप मुखिया जी, श्याम बिहारी बुड्ढा जी और पंकज मुखिया जी बिहुनी कला वालों की तरफ से दशरथ जी और केकई के सुंदर अपने पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी तुम कह रही हो कि हमने उस कौशल्या से प्रीत की। अरे जिस प्रकार तुम हमारी पत्नी हो, कौशल्या भी हमारी पत्नी है। जिस प्रकार हम तुम्हें स्नेह करते हैं उसी प्रकार कौशल्या से करते हैं। अब वो सौतन कब हो गई महारानी? तुमसे भी प्रीत हमें उनसे भी प्रीत, तुमसे भी प्रीत हमें उनसे भी प्रीत। ऐसी बानी ना ऐसी बात, तुमसे भी प्रीत हमें उनसे भी प्रीत, तुमसे भी प्रीत हमें उनसे भी
ऐसी बातें तो महारानी ने आज तक नहीं की। ये मैं कौन तुम्हारी होती हूँ कि मुझे सताने आए हो? मैं सता रहा हूँ कि मना रहा हूँ? हे प्राण प्रिय, गजगामिनी, मृदुभाषिनी, कोकिल बैनी, तरह तरह के शब्दों का मैंने प्रयोग किया। तुम कह रही हो